Dear students, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine. Today we are going to discuss scope or importance of social research. Scope और importance, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्कोप को हम ऐसे बयान करेंगे या जिससे हमें ये लगे कि ये इम्पोर्टेंस भी है और स्कोप भी, चाहे वो स्कोप आए वहाँ पे या इम्पोर्टेंस आए वहाँ पे, तो आप इन ही पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है, राइट, ओके। स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। कोई चीज़ या यहाँ पे सोशल रिसर्च की बात हो रही है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि सोशल रिसर्च बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा है सोशल रिसर्च इज इम्पोर्टेंट? क्यों? वाई? एक ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे जिससे हमें ये कहना पड़े कि सोशल रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। सोशल रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, जनरली थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं आपको कि सोशल रिसर्च अगर नहीं होगा तो हम नई नॉलेज कैसे हासिल कर पाएंगे। अगर सोशल रिसर्च नहीं होगा तो हम नई थ्योरीज को डिस्कवर कैसे कर पाएंगे। अगर सोशल रिसर्च नहीं होगा तो नए जो जनरलाइजेशन है ना वो कैसे हम डेवलप कर पाएंगे, है ना। तो सोशल रिसर्च नहीं होगा तो हम सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सोशल रिसर्च नहीं होगा तो हम सोशल प्लानिंग कैसे करेंगे। सोशल रिसर्च नहीं होगा, ठीक है, तो हम नई मेथोडोलॉजीज, नई टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम कैसे डिस्कवर कर पाते हैं, ठीक है। या नए सोशल रिसर्च नहीं होगा तो हम नए ऑब्जर्वेशंस कैसे हासिल कर पाएंगे, हम नए इंसाइट्स, ठीक है, जो व्यूज है, जो चीजें हैं नई, वो उन पे कैसे हम बात कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहां पे सोशल रिसर्च का होना जरूरी है। सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, या अगर स्कोप ऑफ रिसर्च, सोशल रिसर्च आया वहां पे, कैन अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो यू कैन डिस्कस these पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप हेडिंग लिख के छोड़ देते हो, या अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वहां पे तो आप खाली हेडिंग लिखोगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आपको इलॉबरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैं कह रहा हूं, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, लेट अस टेक ए लुक एट सम ऑफ द वेज थ्रू विच इट बेनिफिट्स आवर सोसाइटी, है ना। इसीलिए हम बयान करेंगे इस लेक्चर में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। लेट अस डिस्कस पॉइंट नंबर फर्स्ट, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज, देखिए रिसर्च एक ऐसी चीज है, रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे या जिसके जरिए हम नॉलेज हासिल करते हैं, है ना। यह एक सोर्स है, एक जरिया है नॉलेज गेन करने का। रिसर्च किसे कहते हैं? एफर्ट्स। रिसर्च किसे कहते हैं? एंड्यूअर, कोशिश, मगर दैट कोशिश मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस, रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी एटसेट्रा, है ना। तो इसीलिए रिसर्च इज इंपॉर्टेंट या सोशल रिसर्च इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। सोशल रिसर्च के जरिए हम जितने भी सोशल फिनोमेनाज है उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, या सोशल रिसर्च के जरिए ही हम बिल्कुल नई नॉलेज जो हमारी सोसाइटी में है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके जरिए हम नॉलेज हासिल कर पाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोशल रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, जाहिर सी बात है, नो डाउट, ठीक है। सोशल रिसर्च किसे कहते हैं? आपके समाज में एफर्ट्स लगाना आती है ना। अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे, किसी चीज के ऊपर काम करेंगे, जब काम खत्म करोगे ना उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो चीज बतानी है कि आपने किया क्या समाज में, ठीक है, आपने किस चीज को ऑब्जर्व किया, आपने किस चीज को देखा, रियलाइज किया, कौन कौन सी चीजें आपने कहां कहां पे रियलाइज की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, तो उसी को बताओगे ना लोगों को। तो वो क्या है? वो नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। जो चीजें अभी लोगों को पता नहीं है आप उसके बारे में हमको बता रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या सके मालूमात हासिल कर लेंगे कि ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज कैसे हो रही है, इस चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई कि सोशल रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज वाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। दिस इज फर्स्ट थिंग। इट सोशल रिसर्च ओपन्स न्यू वेज ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। सोशल रिसर्च
हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे समाज में जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रग एडिक्शन में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन? या हमें कैसे पता चलेगा कि डाउरी एक इविल बन चुका है हमारी सोसाइटी में? ये ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें सोशल रिसर्च के जरिए पता चलता है। दैट इज व्हाई इट ओपन्स न्यू वेज, नए तरीके ये खोल लेती है। कौन? सोशल रिसर्च। इसके जरिए हम नए वेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज, क्या चीज? नॉलेज एंड विजडम। विजडम मीन हमारी सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी को कहां ले जाना चाहते हो, किस तरीके से, किस दिशा में आप बदलना चाहते हो, ठीक है? विजडम। आप गोल सेट करते हो कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। यह आप कैसे पता लगाते हैं? जब आप नए वेज को डिस्कवर करते हो, नॉलेज के नए वेज को डिस्कवर करते हो, और आप जो वेज विजडम के होते हैं कि हमारी सोसाइटी में कैसी शांति रहेगी, हमारी सोसाइटी में जो ड्रग एडिक्शन है, जितनी भी सोशल प्रॉब्लम है, इनको कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कैसे एक आइडियल सोसाइटी बना सकते हैं। आइडियल मीन्स बेटर, जो एक नमूना हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम जान लेते हैं। किस तरीके से? सोशल रिसर्च के जरिए, ठीक है? इट गिव्स नॉलेज टू द रिसर्चर एंड सोसाइटी अबाउट द अननोन फैक्ट्स। जो चीज़ अभी तक हमने जाने ही नहीं है, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में रिसर्चर को और अपनी सोसाइटी को, ठीक है? रिसर्चर बाद में फिर सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर लेती है? नॉलेज। मगर किस रिलेटेड? अननोन फैक्ट्स, जो लोगों को पता नहीं होता है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? इट पेव्स आउट द वे ऑफ इग्नोरेंस एंड गिव्स न्यू डायरेक्शन टू सोशल लाइफ। ये जहालियत जिसको हम कहते हैं, जहालियत का दौर, जहालियत का जो तरीका है ना, इसको वो खत्म कर लेती है, निकाल लेती है सोसाइटी से, ठीक है? और न्यू डायरेक्शन में, कहाँ तक? जो सोशल लाइफ है ना, इसको न्यू डायरेक्शन में ले जाती है, ठीक है? मैं बता दूंगा आपको। एनलाइटनमेंट, किसी को पता है एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं? एनलाइटनमेंट पता है किसको कहते हैं? कातवाना। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है? जो एनलाइटनमेंट है ना, उससे पहले क्या था? उससे पहले वहां पे इग्नोरेंस थी। उससे पहले बिल्कुल ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो किया करते थे लोग, ठीक है? जब एनलाइटनमेंट हुआ तो उसने एक न्यू डायरेक्शन दी सोशल लाइफ को, राइट? इस तरीके से लाइफ, सोशल लाइफ जो है ना, वो बदल गई। उससे पहले क्या था? उससे इग्नोरेंस था। मगर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ? एनलाइटनमेंट कैसे पॉसिबल हुआ? इट ओनली बिकेम पॉसिबल थ्रू सोशल रिसर्च। हैं, हम समाज को किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, हम समाज को कहां पे रखना चाहते हैं, ये हम किस तरीके से कन्फर्म कर सकते हैं, ये हम किस तरीके से बिल्कुल जान सकते हैं? थ्रू सोशल रिसर्च। दैट इज वाई इन चीज़ों को मद्देनजर रख के, इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रख के हम कह सकते हैं कि सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज, या इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ओपन्स न्यू वेज ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है? सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स नॉलेज टू द रिसर्चर एंड सोसाइटी about the unknown facts. Social research is important because it paves out the way of ignorance and gives new direction in the social life. 10 साल आप एक बार समझिएगा, ठीक है? तो सुना नोट आप, मैंने ये जो नोट मैंने बनाए हैं ना, ये बनाए मैंने नोट कि एक्चुअली ये बुक का सारा लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए ताकि आपको जो है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स, इसको कहते हैं ओल्ड वाइन इन पुरान शराब को मन नयन बोतल में, ठीक? इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ऐसे मैं आपको बुक, टेक्स्ट बुक देता तो परियों ने कहें, मगर ये सही नॉलेज है, ये सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इग्नो से लिया हुआ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझिएगा। एक बार आप समझोगे ना इस चीज़ को, तो लिखियो पानी बिल्ला, उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपको। ये रटाफिकेशन, ये गोटाफिकेशन, ये छोड़ दो। रिसर्च इज इंफॉर्मेटिव, रिसर्च इसलिए, सोशल रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसके जरिए? सोशल रिसर्च के जरिए। आपको कैसे पता चलता है किसी इंस्टीट्यूशन में चेंज आई है? आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेडिशंस हमारे चेंज होते जा रहे हैं? आपको कैसे पता चल रहा है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, ये जो है ना, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? ये कैसे पता चलता है आपको? सोशल रिसर्च के जरिए। आपके इंस्टीट्यूशंस में, चाहे किनशिप, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज आए, आपको कैसे पता चलती है? थ्रू सोशल रिसर्च। थ्रू दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन या न्यू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि देन सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। क्यों? सोशल रिसर्च प्रोवाइड्स अस न्यू
इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपडेटेड, प्रूव्ड, ऑथेंटिक एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स। जो हासिल कर रहे होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, या जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे किसी नई चीज को ढूंढने में, नई चीज को खोज करने में, तो उनको ये प्रोवाइड कर लेती है क्या? अपडेटेड, प्रूव्ड एंड ऑथेंटिक एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि देन सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, है ना, कह सकते हैं ना। तो सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। रिसर्चर्स एंड कॉमन पीपल कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम रिसर्च। जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, और रिसर्च कर रहे होंगे, एंड कॉमन पीपल, आम इंसान, पीपल कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम रिसर्च, जो नई चीजें हैं, जो खोज बिल्कुल हो चुकी है, जो हमारे समाज में नई चीजें हाईलाइट हो रही है, तो इनसे एक इंसान क्या फायदा उठा सकता है। कैसे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। रिसर्च इस पे हो रही है, जो जिस बच्चे को ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है, ठीक है, वो ड्रग एडिक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे से जो बिल्कुल जिसके पास पैसे अवेलेबल नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये जानेंगे ना कि कोई इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, ठीक है, तो एज ए पेरेंट हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को या जितने भी हमारे रिलेटिव होंगे उनको हम पैसा मैसर नहीं रखेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हम कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, समझ जाओ। इस तो फायदे कम से जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं ना, फिर हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या एडवांटेज उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? फायदा। देन वी कैन से दैट रिसर्चर्स एंड कॉमन पीपल कैन टेक एडवांटेजेस फ्रॉम रिसर्च। इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट आल्सो ए साइंटिफिक एंडेवर। रिसर्च क्या होता है, खाली इंफॉर्मेशन हम हासिल नहीं कर सकते हैं इससे, ठीक है, बल्कि ये एक किस्म का साइंटिफिक एंडेवर होता है। साइंटिफिक एंडेवर मीन्स कोशिश, नई चीजें, वो कोशिश बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन रीजन, उसको हम साइंटिफिक एंडेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेवर मीन्स कोशिश बेस्ड ऑन साइंस, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, इस चीज को। देन वी कैन से दैट social research is important because through social research we get new information about our daily lives, समझ आवा, we can take advantage from this information, समझ आवा, होता है आवा समझ। थर्ड पॉइंट, सोशल कोहेजन एंड यूनिटी। कोहेजन मीन्स सिंपली एक प्रोसेस जिसके जरिए हम लोगों को एक दूसरे से बांध लेते हैं, मतलब कोशिश करन बाइंड था उन्हें, ठीक है। सोशल रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज एग्जाम्पल, क्योंकि सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, ठीक है। कास्टिज्म है, जो ब्राह्मण है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। ब्राह्मण है क्षत्रिय से लड़ रहा है, क्षत्रिय वैश्य से लड़ रहा है, वैश्य शूद्रा से लड़ रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहे हैं, ठीक है, या बाकी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रिलीजन, ऑन जो रेसेस है, व्हाइट ब्लैक से लड़ रहे हैं, ब्लैक व्हाइट से लड़ रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, या मेल फीमेल आपस में बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो लड़ रहे हैं, वुमेन एंड मैन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इस पे क्या लोगों में आपस में जो है ना बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं और एक किस्म की यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं, एक किस्म की यूनिटी डेवलप कर सकते हैं अमंग डिफरेंट पीपल हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्स और कलर्स, ठीक है। तो इनके बीच हम क्या, among those we can create a social cohesion, we can create a unity. मगर how is it possible? It is only possible through social research. जब हम वो वेज ढूंढेंगे कि कैसे मुसलमान और हिंदू को आपस में बाइंड करके रखेंगे, कैसे जो कास्ट पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, चाहे वो क्षत्रियास है, वो वैश्यास है, शूद्रास है या ब्राह्मणस है, इनको हम कैसे यूनाइट कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम नए वेज कैसे ढूंढेंगे? रिसर्च के ढूंढेंगे, रिसर्च के जरिए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सोशल कोहेजन एंड यूनिटी, सोशल यूनिटी इन ए प्रॉब्लमेटिक एरिया बिटवीन टू ग्रुप्स और कास्ट्स इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू सोशल रिसर्च, ठीक है। सोशल रिसर्च मैनिफेस्टोस दिखाना द काजेस ऑफ दीज इवेंट्स। जब हम जान लेंगे काजेस, ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लोग लड़ते क्यों हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर लोग क्यों लड़ते हैं आपस में, जब उनके काजेस हम देखेंगे बिल्कुल, फिर हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। जब हम काजेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब हमको काजेस पता चलेंगे कि व्हाई दीज थिंग्स हैपन्स,
ठीक है, व्हाई दीज थिंग्स हैपन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। जब हम काजेस ढूंढ लेंगे उसके बाद हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देन वी कैन मेंटेन सोशल कोहेजन एंड यूनिटी। दैट इज व्हाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज टू मेंटेन सोशल कोहेजन एंड यूनिटी इन आवर सोसाइटी। समझ आवा, यह तूत सिंपल बह वन मतलब अम बोन सिंपल लेवल कहीं मैंने हिसाब, ठीक है। सोशल प्लानिंग, ये चीजें आपको हेडिंग मैंने इसलिए दिया है, कह रोजान सोरे याद कह सह हेडिंग योत याद, पत् कर पन्न लफ्जन मज इंटरप्रेट, पत् कर पन्न लफ्जन मज बयान, समझ पत् कर पन्न लफ्जन मज बयान। जरूरी डिटो यी लिखुन कह यह मैं लिखमुत, आप अपने वर्ड्स में बयान कर सकते हो, ठीक है। यू विल गेट मोर मार्क्स, रिमेंबर इट, ठीक है। सोशल प्लानिंग, सोशल रिसर्च helps planners to develop better social planning in our society। सोशल रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोशल रिसर्च के जरिए हम सोशल प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की, किसको कैसे चलाना है, ड्रग एडिक्शन को कैसे खत्म करना है, या जो गरीब है ना उसको कैसे अपलिफ्टमेंट करना है, जो या फीमेल्स है ना वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करने हैं, ठीक है, या जो गर्ल्स है ना उनको कैसे सेव करना है, या एजुकेशन कैसे देना है, ठीक है, इकोनॉमी को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम, या मैरिज इंस्टीट्यूशन को कैसे आगे ले जाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए सोसाइटी में, जिसको हम कहते हैं सोशल प्लानिंग। क्या कहते हैं, सोशल प्लानिंग। मगर वो सोशल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू सोशल रिसर्च, थ्रू सोशल रिसर्च। एक टीम आ जाती है, वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेती है, किस रिलेटेड, कि गर्ल्स को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल प्लानर्स को बताते हैं, हाँ गर्ल्स में ये प्रॉब्लम है, या वुमेन बिल्कुल वुमेन की स्टेटस बहुत कम है, इनको हमें अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये चीज़ें देनी है, एजुकेशन देना है, इकोनॉमिकली बिल्कुल सपोर्ट करना है, या वोकेशनली उनको सपोर्ट करना है, या बाकी एक्सेट्रा जो भी है वट जो भी चीज़ें हैं तो वो उनको प्रोवाइड करना है। उससे क्या होगा, उससे जो वुमेन का जो स्टेटस है ना वो ऊपर आ जाएगा, या वुमेन जो है ना उनको फ्रीडम मिल जाएगा, वुमेन जो है ना उसके बारे में बातें हो जाएगी। वो क्या है, प्लानिंग। क्या कहते हैं, मगर प्लानिंग कहाँ पे हो रही है, सोसाइटी में, मगर किसके जरिए, सोशल रिसर्च के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सोशल रिसर्च हेल्प्स प्लानर्स टू डेवलप सोशल प्लानिंग। ये किन को मदद कर रहा है, प्लानर्स को, जो स्कीम्स बना रहे हैं, जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम, ठीक है, या NRHM, या जो भी है व्हाटएवर द प्रोग्राम्स वी हैव इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो वो कैसे, इन प्रोग्राम्स की कैसे नीड होती है, इन प्रोग्राम्स की कैसी जरूरत पड़ती है, हमको कैसे लगता है कि इन प्रोग्राम्स की जरूरत है, जब हम ग्राउंड लेवल पे सोशल रिसर्च करते हैं तो सोशल रिसर्च से हमें ये नजर में आता है कि बिल्कुल हमारी सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत, कहां पे जरूरत है और कहां पे जरूरत, समझ आवा। ये प्लानर जानते हैं कैसे, रिसर्च करके, कहां पे, सोसाइटी। तो इसीलिए वी कैन से दैट कि सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्रू सोशल रिसर्च प्लानर्स डेवलप बेटर सोशल प्लानिंग इन आवर सोसाइटी। दैट इज व्हाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम वारिया इजी, स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च आएगा, यही पॉइंट्स आप लिख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ आएगा या सिग्निफिकेंस आ जाएगा, सिग्निफिकेंस मतलब तिक होती है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, देखिए सोशल रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं किस चीज को, समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम सोसाइटी, मतलब सोशल रिसर्च के जरिए, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट कि जो हमारी समाज में सोशल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो सुसाइड्स हो, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे जो भी है, यूथ अनरेस्ट हो, टेररिज्म हो, जो भी है, वट एवर दिस सोशल प्रॉब्लम विल बी इन अवर सोसाइटी, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, कैसे, किसके जरिए, सोशल रिसर्च के जरिए। मगर एट द सेम टाइम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी हम सोशल रिसर्च के जरिए हासिल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से मैकेनिज्म, कौन से वेज वो है, कौन से तरीके वो है जिसके जरिए हम इन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब सोशल रिसर्च के जरिए हम सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, या सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल जो सोल्यूशन है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है आपके समाज में,
then we can say that it is importance is here in our society कि we have to go through social research. जो भी social problems के बारे में ज़रूरी नहीं है अभी नई social problems create होंगी, जितने भी social problems हैं हमारी society में, इसके अलावा हो सकता है next social problems कोई create होंगे, ठीक है, तो उनको कौन study करेंगे, उनके किसके ज़रिए हम study करेंगे, social research के ज़रिए, जो planners है, जो sociologists है, political scientists है, economists है, psychologists है, वो इस चीज़ को discover करेंगे कैसे social problems, particular social problem को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो then we can say that social research is important because through social research we provide a practical solution to these social problems. समझ आवा? ठीक है, ये इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये इसलिए मैंने छोड़ा है कि ये आसान है समझने के लिए, you can understand it very well. Structural changes. फैमिली का एक स्ट्रक्चर था, है ना, अपना स्ट्रक्चर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपना अपना स्ट्रक्चर है, एजुकेशन बोलिए, रिलीजन बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, पॉलिटी बोलिए, ठीक है, जो भी किनशिप बोलिए, मैरिज बोलिए, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन आप लोगे उन हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसकी मैं इंसान जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं हर एक इंसान का अपना अपना सुनो फुली बदल सुनो, इसी तरीके से जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज में हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में याद रखना, उस स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आती है किसी इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में या जो भी सोसाइटी में जितने भी फिनोमेनाज है, जितनी भी एंटिटीज है, अगर उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो उस स्ट्रक्चर में चेंजेस जो आते हैं उस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे उसको कैसे हम बयान कर पाते हैं, थ्रू सोशल रिसर्च, थ्रू सोशल रिसर्च we can study the changes that took place in structure of our society या any institution, जितने भी institutions हैं उनके स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आते हैं तो we can discuss here. हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो प्रिमिटिव या एस्टिक सोसाइटी से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कहाँ पे पहुंच रही है, एंशिएंट से, एंशिएंट सोसाइटी से हमारी सोसाइटी कहाँ पे पहुंची, फ्यूडल सोसाइटी से कहाँ पे पहुंच रही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कहाँ पे पहुंचेगी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहा है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो सोसाइटी में आ रहे हैं, ठीक है, ये हम स्टडी कर सकते हैं, ये हम बयान कर सकते हैं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, कैसे, थ्रू सोशल रिसर्च. वी कैन डिस्कस दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्रू सोशल रिसर्च. दैट इज व्हाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसके बाद सोशल वेलफेयर कि समाज में हमें जो हिंदू है और मुसलमान है इनको कैसे मिलाना है, ठीक है, जो अंधविश्वास कास्ट पे लड़ाई को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, चाहे मैं एक एग्जांपल में और बता दूं कि देयर इज डाइवर्सिटी मीन्स गो देयर इज वैरायटी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, in terms of culture, in terms of traditions, in terms of races, in terms of जो भी है, different on the basis of region, on the basis of religion, ठीक है, there is diversity in our society. मगर जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, चाहे वो रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक, जो भी है व्हाटएवर, उनको हम कैसे बाइंड करके रखना है, क्यों बाइंड करके रखना है, ताकि हम सोसाइटी की जो पीस है ना, सोसाइटी में जो शांति है ना, उसको बरकरार रख सके, उसको मेंटेन कर सके, ठीक है, ताकि हम हर एक जो भी इंसान सोसाइटी में रहता है उसके हित में काम करे, हर एक इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करे, हर एक इंसान को इक्वलिटी प्रोवाइड करे. जब हम इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी या फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक इंसान को डेस्पाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन, उसको साइड में रख के, ताक में रख के, ठीक है, क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कर लेंगे इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वी कैन वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, इससे हम समाज में क्या बहबूदी, समाज की बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं, समाज की शांति के लिए काम कर सकते हैं, पीस के लिए काम कर सकते हैं, हर एक इंसान को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को हम कि कितना ज़रूरी है समाज में जितने भी लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ लैंग्वेज के बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग, इनको हम कैसे
खुश रख सकते हैं, इनको हम कैसे इक्वलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम कैसे इंसाफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? थ्रू सोशल रिसर्च, थ्रू सोशल। दैट इज वाई सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट. Social research is important because through social research we can develop we can maintain social welfare in our society. We can work for social welfare in our society. कैसे एक इंसान जो नाखुश है, कैसे एक कम्युनिटी जो नाखुश है, कैसे एक ग्रुप जो नाखुश है, कैसे एक रीजन जो नाखुश है, उसको हम खुश करने की कोशिश करेंगे, उसको हम बिल्कुल मेन स्ट्रीम लोगों से जोड़ने की कोशिश करेंगे. मगर कैसे ये पॉसिबल है? थ्रू सोशल रिसर्च. ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर इज पॉसिबल थ्रू सोशल रिसर्च. जब हम सोशल रिसर्च करेंगे, जब हम वो चीजें ढूंढेंगे कि कैसे हम लोगों को खुश कर सकते हैं. ठीक है, सोशल वेलफेयर इज पॉसिबल आफ्टर रिमूविंग सोशल एवल्स फ्रॉम आवर सोसाइटी थ्रू सोशल रिसर्च. ठीक है, जितने भी सोशल एवल्स है, फॉर एग्जांपल डावरी, फॉर एग्जांपल करप्शन, फॉर एग्जाम्पल जो जितने भी आपको सोशल प्रॉब्लम दिख रहे हैं, जो एक इंसान को नाखुश रखते हैं, जो एक इंसान को परेशान कर लेते हैं, ठीक है, तो उन एवल्स को अगर निकाल दें, निकालने की कोशिश करेंगे हम, या निकालने में हम सक्सेसफुल रहे, तो हम अपनी सोसाइटी को क्या बना सकते हैं? वेलफेयर सोसाइटी बना सकते हैं, जिसमें लोग खुशहाल हो, जिसमें लोग अच्छी तरह से रहे, जिसमें लोग आपस भाईचारे से रहे. तो जब जिस सोसाइटी में लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग भाईचारे से रहते हैं, वो वेलफेयर सोसाइटी है, जिसमें लोग खुश होते हैं, जहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं होती है, जहाँ पे इनजस्टिस नहीं होता है, जहाँ पे लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है, फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेशन होता है, तो उसको हम जाहिर सी बात है वेलफेयर सोसाइटी ही कहते हैं ना, वेलफेयर स्टेट ही कहते हैं ना. ठीक है, तो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इज पॉसिबल थ्रू सोशल रिसर्च. ठीक है, मोस्ट सोशल साइंस स्टडीज आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. जहां पे इंसानियत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल रेस्पेक्ट किया जाएगा. किस चीज़ को? ह्यूमैनिटी को. ये ना देखा जाए ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, जैन है, जो ये नहीं देखा जाएगा. ठीक है, बल्कि किस चीज़ के? ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी काम करेंगे हम. जब आप ह्यूमैनिटी एज ए ह्यूमन बीइंग इसको हर एक इंसान को ट्रीट करेंगे, जाहिर सी बात है वो सोसाइटी क्या बनेगी? वेलफेयरिस्ट सोसाइटी बनेगी ना. उसमें क्या होगा? खुशहाली होगी ना. तो वी कैन ब्रिंग दिस वेलफेयर थ्रू सोशल रिसर्च इन आवर सोसाइटी. दिस इज अनदर पॉइंट. ठीक है, सोशल प्रेडिक्शन. कितना टाइम है हमें? 5 मिनट. हो जाएगा. हो जाएगा. सोशल प्रेडिक्शन. बेटा, सोशल प्रेडिक्शन किसे कहते हैं? किसी चीज के बारे में जो हमको पता नहीं है, बिल्कुल अपनी राय देना कि क्या हो सकता है, उसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं. क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन. प्रेडिक्ट कर लेना. ठीक है, सोशल प्रेडिक्शन. थ्रू सोशल रिसर्च वी कैन मेक प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर सोशल लाइफ. थ्रू सोशल रिसर्च वी कैन मेक प्रेडिक्शंस. बिल्कुल हम डेवलप कर सकते हैं, हम बिल्कुल रख सकते हैं कि अपनी प्रेडिक्शंस कि हमारी सोसाइटी में अगर नेक्स्ट 5 साल कोई ट्रेंड चल रही है, नेक्स्ट 5 साल में क्या होने वाला है, ये हम कैसे बयान कर सकते हैं? थ्रू सोशल रिसर्च. थ्रू सोशल, अगर हमने सोशल रिसर्च किया एज बाय सोशल रिसर्च, फील्ड में जाके हमको लगा कि मैक्सिमम लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग करप्शन की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त हम प्रेडिक्ट ये करेंगे अगर करप्शन को कंट्रोल ना किया जाए, अगर ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल ना किया जाए, तो नेक्स्ट 10 साल में हमारी पूरी सोसाइटी 100% करप्ट सोसाइटी होगी. समझ आवा? हम 100% सोसाइटी हमारी ड्रग एडिक्ट सोसाइटी हो जाएगी. इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर एक अंदाजा, एक पैरामीटर, एक पॉइंट रख सकते हैं अपना कि क्या होने वाला है, हमारी सोसाइटी कहाँ किस दिशा से जा रही है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है. ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू सोशल रिसर्च कैन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल ग्रुप्स. या ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, मेरा बिहेवियर. ठीक है, मैं ड्रग एडिक्ट्स की जो कंपनी है या क्रिमिनल की जो गैंग है, मैं थोड़ा सा रिलेटेड हूँ उनसे. ठीक है, मैं बिल्कुल उठता बैठता हूँ उनके साथ, तो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर ऐसे इथे रूज पाकान मन से ये सब ड्रग एडिक्ट, ये सब क्रिमिनल है ना. ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं. कैसे? बिहेवियर को देख के, ग्रुप का जो बिहेवियर है ना, उस बेसिस पे अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एक इंसान का बिहेवियर देख के हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन वी कैन से दैट सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू सोशल वी कैन मेक सोशल प्रेडिक्शन इन आवर सोसाइटी. सोशल कंट्रोल. ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स है. थ्रू सोशल रिसर्च, या वी कैन से दैट सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू सोशल रिसर्च वी आर ट्राइंग टू डेवलप दोज मैकेनिज्म्स, वो तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं.
ठीक है, मगर वो कैसे, हम वो मैकेनिज्म्स हम कैसे डेवलप करते हैं, वो मैकेनिज्म्स हम तक कैसे पहुंच जाते हैं, वो तरीके हम तक कैसे पहुंच जाते हैं, ओनली थ्रू सोशल रिसर्च. दैट इज वाई देखो सोशल कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी. सोशल कंट्रोल ना होगा इंसान दूसरे इंसान का हक खाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है. तो सोशल कंट्रोल मेक इट पॉसिबल कि जो जितने भी लोग हैं ना वो शांति से रहे. कैसे इंसान जो बाय बर्थ ही इज अ फाइटर, इसलिए उस सोशल कंट्रोल इज मस्ट. सोशल कंट्रोल, टू मेंटेन सोशल कंट्रोल इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी. मगर हाउ वी कैन मेंटेन दैट सोशल कंट्रोल इन आवर सोसाइटी? थ्रू सोशल रिसर्च वी कैन मेंटेन दैट सोशल रिसर्च, बिकॉज थ्रू सोशल रिसर्च वी कैन डेवलप दोज मैकेनिज्म्स, दोज वेज थ्रू विच वी कैन मेंटेन, वी कैन डेवलप सोशल कंट्रोल इन आवर सोसाइटी. ठीक है, यही मैंने इसमें लिखा है. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी, है ना. एंड दिस कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड बाय डेवलपिंग डिफरेंट एंड एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स थ्रू सोशल. समझ आवा, ठीक है. Social growth is also one of the important objective of the social research. ठीक है, develop methodologies and new techniques. Social research is important because it helps us to develop methodologies and new techniques. नए techniques और नई methodologies को develop करने में social research is important. ठीक है, social research के जरिए ही हम इन चीज़ों को discover कर सकते हैं, नए methodologies और नई techniques को बिल्कुल develop कर सकते हैं. Last, help us to expand और rectify current knowledge. ठीक है, social research हमें मदद करती है किस चीज़ में? एक्सपेंड करने में. और रेक्टिफाई मीनिंग को चेंज, अगर किसी जगह चेंज करनी होगी, जो हमारे पास नॉलेज है उसमें चेंज अगर लाने की कोशिश करेंगे हम, या गलत चीजें होंगी उसमें, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं चेंज? थ्रू सोशल रिसर्च. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि सोशल रिसर्च इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट. सोशल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट. आप मानते हो? मानते हो? यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल. at the same time all of you are requested to subscribe and share this channel, so that most of the students will get benefit from this channel and also from these videos. Thank you so much.